बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर ये बड़ी मुलाकात होगी और बताया जा रहा है 11 बजे का समय तय किया गया है जब अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के ये चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, और साफ तौर पर ये मुलाकात करके ये सिद्ध हो जाएगा कि जो दक्षिणी मुंबई की बात करें या फिर सीडी की बात करें तो उन 2 सीटों को लेकर के यहाँ पर बात होने वाली है। और अगर ये बात सफल रहती है तो दोनों एमएसएन और साथ ही बीजेपी में ये गठबंधन होने के बाद ये बड़ी गठबंधन मानी जाएगी महाराष्ट्र के लिए और साथ ही एनडीए के लिए, क्योंकि आपने देखा कि एनडीए का एक नारा है 400 पार। उस 400 पार के लिए लगातार एनडीए जो जद्दोजहद कर रही है, छोटी छोटी पार्टियों को अपने में मिला रही है, उसके लिए ये बड़ी मीटिंग होगी। अब से कुछ ही देर के बाद जब राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह से होगी तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो 2 सीटों की मांग लगातार ही जो राज ठाकरे रख रहे थे वो कहां तक सिद्ध होती है। क्या अमित शाह उस पर मोहर लगाते हैं, क्या ये गठबंधन तय हो जाती है, ये थोड़ी देर के बाद तय होगा और 11 बजे का समय तय किया गया है। जी, किस लिहाज से जो है वो समझे महाराष्ट्र की राजनीति में, तो क्या ये माना जाए कि एक विकल्प, क्योंकि दूसरी तरफ चाहे उद्धव ठाकरे लगातार तमाम कोशिशें कर रहे हों और उनकी तरफ से खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट एक शहीद दिखाने की बार बार कोशिश हुई है, एक उसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी महाराष्ट्र में तलाशने की जो कोशिश है यहां पर लोमस कर रही है, उनके लिए एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ये होगा। क्या हमें इस तरीके से समझे इसे? बिल्कुल सुमित, आपने जो कहा, क्योंकि ये विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आपने देखा कि जो राज ठाकरे हैं उद्धव ठाकरे दोनों के बीच में नहीं बनती, वो कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा है वो लगातार दोनों के बीच में लगी रहती है और साफ तौर पे उसी को यहाँ पे साधने के लिए और पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा ये बड़ी रणनीति है। लेकिन लोगों को देखना होगा कि एमएनएस का प्रभाव पिछले कुछ चुनावों में लगातार घटता गया है। क्या एमएनएस को शामिल करना और उसके लिए किस तरह की भागीदारी होगी ये भी सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर एनडीए में बहुत जल्द ही एक और दल शामिल हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। माना जा रहा है कि मनसे यानी महाराष्ट्र निर्माण सेना बीजेपी से गठबंधन करेगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उनके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की भी अटकलें हैं। अब ऐसे में अगर ये मुलाकात होती है तो राज ठाकरे महाराष्ट्र में कितनी सीटों की मांग करेंगे और क्या महाराष्ट्र सीएम की बात सही होती नजर आ रही है? देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्या आज महाराष्ट्र में खेला होने की पटकथा लिखी जाने वाली है? क्या आज बनेगा महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने का समीकरण? क्या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने महायुति का फॉर्मूला तय कर लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महायुति में एक और बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है। उद्धव ठाकरे को झटका लग सकता है और चेहरा है मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे। राज ठाकरे दिल्ली में डेरा डाले हैं। सूत्रों की माने तो आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की महायुति यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर सारे समीकरण सही बैठते हैं, राज ठाकरे और शाह के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन जाती है, तो इससे महाराष्ट्र में एनडीए और बड़ी हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो उनके लिए किसके कोटे से सीट निकाली जाएगी, क्योंकि मामला यहां भी सीटों को लेकर फंसा है। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग रखी है। ये 2 सीटें दक्षिण मुंबई और शिरडी की हैं। वहीं खबर यह भी कि बीजेपी 1 सीट के लिए राजी है और वो सीट है दक्षिण मुंबई की। इसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ते साथियों की संख्या है। राज ठाकरे के साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि शाह से मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक में राज ठाकरे के साथ दोनों नेता शामिल होंगे। वहीं एमएनएस के महायुति का हिस्सा बनने की जो अटकलें हैं, उस पर बहुत पहले ही संकेत दे दिए गए थे। राज ठाकरे जी अभी हमारे एक विचारधारा वाले हैं, एक ही विचार के लोग हैं हम लोग, सभी लोग, और इसलिए निश्चित रूप से योग्य निर्णय होगा।
महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर है। माना जा रहा है कि जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया जा सकता है। सीएम शिंदे कह रहे हैं सभी की सहमति से फैसला होगा। सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे माहौल में जब विपक्ष तो पूरा सो गया है, विपक्ष तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज किया है उन्होंने, इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा। और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र की 48 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बाकी सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए, लेकिन शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की 20 सीटों को लेकर जारी टकराव को लेकर पेंच फंसा है। अब सबकी नजरें महायुति की सीट शेयरिंग पर है, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि किसके खाते में कौन सी और किसके खाते में कितनी सीट जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस और जानकारी ये मिल रही है कि एनडीए से अलग होने की भी और अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस यहां पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़े ऐलान में 2 अहम बातें शामिल हो सकती हैं। पहला, केंद्रीय मंत्री पद छोड़ सकते हैं पशुपति पारस और इसके अलावा एनडीए भी छोड़ सकते हैं। एनडीए का दामन भी पशुपति पारस छोड़ सकते हैं। यह बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है। नाराजगी की खबरें बिहार में जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हुई, उसके बाद से उनकी सामने आ रही थी। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं और बड़ी खबर बीजेपी कोर कमेटी के बैठक से जुड़ी हुई। जी हां, देर शाम कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और कई सीटों पर मंथन हुआ है। जी हां, 8 राज्यों के सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है और बहुत जल्द नामों का ऐलान भी होने वाला है। जी हां, देखिए 8 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुआ तो तीसरी लिस्ट के लिए नामों पर मंथन भी हुआ है। यूपी के 25 सीटों पर चर्चा हुई है। शाह, योगी, नड्डा इस मीटिंग में मौजूद थे। कल देर शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई है और तीसरी लिस्ट को लेकर चर्चा चल रही है। 8 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई तो वहीं तीसरी लिस्ट में जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम फाइनल होना है, उन पर भी मंथन हुआ कि किसे सीट दिया जाए, किसे कहां से हटाया जाए। शाह, योगी, नड्डा इस मीटिंग में मौजूद थे। तो मंथन लगातार जारी है। 2 लिस्ट जारी हो चुकी है और अब तीसरी लिस्ट की बारी है, जिसे लेकर कल एक बार फिर मंथन हुआ है और 8 राज्यों को लेकर यह चर्चा हुई है। ये हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। यूपी की 25 सीटें भी इसमें शामिल हैं। शाह, योगी और नड्डा के बीच मुलाकात हुई। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें 8 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। मजबूत उम्मीदवारों की पहचान की गई है। शाह, नड्डा, योगी मीटिंग में शामिल रही, हम आपको बता रहे हैं। मजबूत उम्मीदवार देखना, विनेबिलिटी सबसे पहले बहुत जरूरी है। करीब